नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे हौसले को काफ़ी बुलंद करते हैं और हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, इसीलिए प्लीज़ इन्हें करना मत भूलिएगा। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक का महीना अति पावन माना जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दान पुण्य, स्नान दान आदि करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। कार्तिक का महीना साल का 8वां महीना होता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दीपावली और गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। और इस दिन मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। षष्ठी के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास मानी जाती है और इसका महत्व भी अतुलनीय है। पुराणों में इस दिन स्नान दान व्रत तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। इस तिथि का महत्व सिर्फ विष्णु भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसीलिए खास माना जाता है क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतरित हुए थे और भगवान विष्णु को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इसीलिए सृष्टि के संचालन का कार्य फिर से आसान हो गया। भगवान शिव के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए, जिससे देवतागण अति प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की कसम उठाते हैं, जिसे गुरु पर्व भी कहते हैं। इस तरह से यह एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पवित्र पावन दिन में गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों के जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि मन में श्रद्धा और विश्वास और सच्ची आस्था के साथ पवित्र नदी के जल से स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतरों के पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार के दिन सुबह 6:20 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 16 नवंबर शनिवार सुबह 2:58 पर। इसीलिए पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार के दिन पूरा दिन विद्यमान रहेगी। इसलिए केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय 5:08 से शुरू होकर 5:56 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सुबह का स्नान कर सकते हैं।
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल शाम को 5:38 से 7:04 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रत का पालन किया है और कार्तिक मास के नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना अनिवार्य होता है। देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से 6:44 तक, और इसी प्रकार शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:27 से 6:47 तक। विजय मुहूर्त दोपहर को 1:53 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं, जिसे कि अति उत्तम माना जाता है और उसके परिणाम भी सुखद होते हैं। गोधूली बेला, जिसे बहुत शुभ माना जाता है, वह शाम को 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वैसे गाय ना मिले तो आसपास या गौशाला में आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, जो कि अनिवार्य होती है, तभी भक्तों का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम को 5:08 पर। इस समय के बाद आप किसी भी वक्त चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना कर पाए हों, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह कर देना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन ही करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी संभव हो सके आप दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ ही अगर आप सक्षम हैं तो घर पर किसी वैष्णव को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन करवाएं, जिससे कि बहुत पुण्य मिलता है। और जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उन्हें दक्षिणा देना ना भूलें, क्योंकि दक्षिणा के बिना भोजन करवाने का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंचभीकुदान भी यानी उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन ही करना होता है। कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष यानी मंगशिर मास का प्रारंभ हो जाता है, और इस महीने में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का, उनके किए हुए कार्यों का श्रवण किया जाता है। तो हम आपको मंगशिर मास में भी श्री कृष्ण की कथाएं सुनाएंगे। जिस तरह से आपने कार्तिक महीने की कथाएं नियम से सुनी हैं, उसी तरह से आप सभी से अनुरोध है कि आप मार्गशीर्ष या मंगशिर महीने की कथाओं का भी श्रवण करें। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।